हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो? तो पहले के ज़माने में जब लोग सुबह उठ के मस्त चाय के साथ न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे एलियंस की खबरें सुनते थे तो उन्हें सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और एक आज का ज़माना है कि एलियंस के बारे में सही गलत हर तरह की खबरें भरमार है सोशल मीडिया या यूट्यूब पे। तो सोचा कि मैंने भी इसमें डुबकी लगा ही लेनी चाहिए। मैं आज बताने वाला हूँ एलियंस के बारे में, क्या है उनका सच, क्या वो असली में होते हैं और ये कब कंफर्म हुआ, और यूएफओ के बारे में, कैटल मल्टीलेशन के बारे में, और ये जो झारखंड का वीडियो है उसमें कितनी सच्चाई और कितनी गलती है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हम बढ़ते वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वही लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अरे मैंने दो बार बोल दिया। पहले बात करते हैं ये शुरू कैसे हुआ, ये कैसे ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि एलियंस रियलिटी में होते हैं। तो ये शुरू हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका में, जब दिसंबर की एक सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का बहुत फेमस न्यूज़ पब्लिशिंग कंपनी है, उन्होंने छापा की ऐसी चीज़ पब्लिश की जो कि बहुत अजीब थी, जिस पर विश्वास करना मुमकिन था। वो थी पेंटागन के बारे में। पेंटागन यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का रियल नाम है। तो उन्होंने यह छापा था कि 5 साल से पेंटागन छुपकर किसी अजीब से फिनोमिना पे रिसर्च कर रहा है। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा ये कौन सी फिनोमिना की बात कर रहे थे। एलियंस शायद हमारी धरती पर आ चुके हैं या आने वाले हैं, इसी पे पेंटागन रिसर्च कर रहा था। उसके बाद किया पूरे न्यूयॉर्क में बवाल मच गया, और मचना भी चाहिए। आप ही मान लो कि आप मस्त अपने घर में सोए हुए, तभी आपको पता चले कि कोई फेमस न्यूज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने यह बताया हो कि एलियंस होते हैं। तो बवाल नहीं मचेगा? हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। मचना चाहिए बवाल, इसलिए वहाँ बेसी बवाल मच गया। इतना कुछ होने के बाद भी पेंटागन अभी प्रॉपर तरीके से एडमिट नहीं कर रहा था कि वो यूएफओ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद आखिर में उन्होंने पेंटागन ने मान लिया कि वो 5 साल से 2007 से 2012 तक एक सीक्रेट यूएफओ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जिसके बाद क्या बवाल मची, और क्या। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद उन्होंने एडमिट करने के बाद उन्होंने ये भी बोला कि वो अब इसे बंद कर चुके हैं, पर कोई प्रॉपरली नहीं जानता है कि ये सही में बंद हुआ है कि नहीं। गवर्नमेंट की नज़र में तो ये बंद हो चुका है, मतलब कि सरकार मानती है और वहाँ के लोग मानते हैं कि ये बंद हो गया, पर बहुत लोग को अभी भी शक है मेरी तरह कि शायद वो अभी भी छुप छुप के चल रहा है। फिर ये बात पूरे न्यूयॉर्क में आग की तरह फैल गई। फिर लोगों ने शक करना चालू कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, लोगों को शक करना चाहिए। तो फिर पेंटागन ने क्लेम किया कि उनके पास एविडेंस है। हाँ, उनके पास एविडेंस ये है कि उन्होंने एक अजीब सी विमान को इम्पॉसिबल तरीके से हवा में उड़ते हुए देखा है। जिसके बाद फिर से बवाल मच गया, मचना ही था। उसके बाद क्या, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट और सेलिब्रिटी ने ट्वीट पे ट्वीट किए। जब उन्होंने मान लिया तो उनसे पूछा गया रीज़न कि आपने क्यों सच्चाई बताई 5 साल बाद। तो उन्होंने पता है कौन सा रीज़न दिया, सुन के हंस पड़ोगे। उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि उनका सच सामने आ गया था, उन्होंने ये कहा क्योंकि उनके ऑफिसर्स और जो इतने भी एम्प्लॉय थे उनको धमकियाँ आ रही थी जब से आर्टिकल निकला था। हाँ, ऑफिशियली आ रही होंगी, पर ये सही रीज़न नहीं था, उन्होंने झूठ बोला था। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई रीज़न होता है? ये तो हो गई प्रूफ की बात, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो गई कि एलियंस होते हैं, उसकी प्रूफ की बात। पर इतना बड़ा कांड हो और इसमें गवर्नमेंट का हाथ ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो और सुनो, ये सुनो मेरी बात, ये वाली और ख़तरनाक, इसको सुनो। तो बात यह है कि जब पेंटागन वाला जो यूएफओ वाला इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, प्रोजेक्ट जब चल रहा था, तो उस टाइम जो उसको चलाने के ऑफिसर थे, जो इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, वो थे लुइस एलिजोंदो। तो जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि वो जो काम हो रहा था वो 5th फ्लोर की सीढ़ी पे हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, इसके बाद सुनो। और उन्होंने ये कहा कि उन्हें फ़ंड गवर्नमेंट से मिलता था, मतलब इसे चलाने में जो खर्चा होता था वो सरकार उसके भुगतान करती थी, वो पैसा देती थी, मतलब इसमें सरकार का भी हाथ था। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो पेंटागन मिशन अभी भी चल रहा है, अंडरग्राउंड चल रहा है, पर उनके जगह किसी और के जगह, मतलब आप समझ सकते हो कैसे मैं बताऊँ। जैसे कि पहले लुइस थे इसको चलाने वाले, इसके सक्सेसर थे लुइस, पर अब दूसरा कोई है, उसको कोई और चला रहा था अंडरग्राउंड। तो पेंटागन के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एक और बात बताई थी कि वो जिस चीज़ पे काम करते थे वो एक फ़ाइल में सेव होती थी, जितना वो रिसर्च करते थे वो एक फ़ाइल में सेव होती थी, जिसका नाम था एक्स फाइल। एक्स मैन वाला फाइल नहीं, सिर्फ एक्स फाइल। हाँ,
और वो फाइल अभी तक किसी को नहीं मिली है, वो शायद छुपी हुई है और शायद उसी से जो आगे का पेंटागन का काम अभी चल रहा है छुप के, है ना कमाल की बात। तो लाइक करो यार, अगर अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट मिले। तो अब बात आती है कैटल मल्टीलेशन के बारे में। तो पहले आप ये समझ लो कैटल मल्टीलेशन होता क्या है। कैटल का मतलब तो आप सबको ही पता होगा। कैटल का मतलब होता है कोई भी पालतू जानवर, भेड़, बकरी या फिर गाय, जिससे हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम यूज़ करते हैं, उसे कैटल बोलते हैं। उस जानवर को हम कैटल बोलते हैं। कैटल मल्टीलेशन समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो कैटल मल्टीलेशन वो होता है कि कोई भी कैटल या फिर जानवर का बिना सबूत का मर जाना या फिर मार देना। मतलब किसी जानवर को बिना सबूत के, बिना किसी गवाह के मार देना। मान लो कि आपके घर के पास किसी गाय की लाश पड़ी हुई है और उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स गायब हैं, जैसे कि उसका कान गायब है या फिर उसका जबड़ा गायब है या फिर उसका आँख गायब है, और उसके बॉडी का जो पार्ट्स निकाला गया है वो बहुत बारीकी से निकाला गया है। पर ना ही जहाँ से वो पार्ट्स निकाला गया है वहाँ ना ही खून का निशान है, ना ज़मीन पर, ना उसके बॉडी पर, या फिर कोई भी मशीन के ब्लेड। अगर किसी जानवर को तुम काटोगे किसी चीज़ से तो उसके ब्लेड का निशान उसके स्किन पर रहेगा ना, तो उसका भी निशान नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ना ही ब्लड का निशान है, ना ही किसी मशीन का निशान है, और ना ही फिंगरप्रिंट का निशान है। मतलब समझ रहे हो, ना ही खून का निशान है, ना ही मशीन का, ना ही फिंगरप्रिंट का। इसी घटना को कैटल मल्टीलेशन बोलते हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि ये जो कैटल मल्टीलेशन होता है वो एलियंस करते हैं, क्योंकि वो जो मशीन का यूज़ होता है वो बहुत हाईटेक है। जो बॉडी के पार्ट्स निकालने के लिए एनिमल का जो मशीन का यूज़ होता है वो बहुत हाईटेक है। वो इतनी हाईटेक है कि वो अर्थ पे एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो अर्थ पे बनते ही नहीं या फिर पाए ही नहीं जाते। वो ऐसे मशीन है। क्या हुआ, हिल गए? अभी तक मैं और भी बहुत सारी कहानी बताने वाला कैटल मल्टीलेशन के बारे में, तो बने रहो। माइक हेक्टर, जो कि अमेरिका के एक रहने वाले आदमी है, जब उन्होंने अपने 14 हेक्टर नॉर्थवे की ज़मीन में तलाशी लेनी चालू की तो उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली, ऐसे एविडेंस मिले कैटल मल्टीलेशन के बारे में, जिसे सुन के आप हिल जाओगे। तो वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था, मतलब उनका निरीक्षण करना ज़मीन का स्टार्ट किया था, तो पहले उन्हें एक गाय की लाश मिली थी जिसका उडर गायब था, मतलब जिसका थान होता है ना दूध वाला, वो गायब था। पर उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड में कि मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो पहली बार हुई थी, इसलिए माइक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर 2 साल बाद जब वो पेट्रोलियम कर रहे थे अपने जंगल में, तो फिर उन्हें एक गाय की लाश मिली। बंदे का हिम्मत देखो, लगातार 2 साल तक पेट्रोलियम करते जा रहा है, निरीक्षण करते जा रहा है। तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो जब वो वापस उन्हें एक गाय की लाश मिली 2 साल के बाद, तो फिर उन्होंने यही सोचा कि गाय ऐसी मर गई होगी बीमारी से। पर जब उन्होंने लाश को ध्यान से देखा तो देखा कि उस गाय का भी उडर यानी कि थन और उसका जौ यानी कि पूरा मसूड़ा गायब है। तब उन्हें शक हुआ और वहाँ पे भी खून नहीं था। फिर उन्हें शक हो गया, तो फिर धीरे धीरे जब उन्होंने और खोजना चालू किया तो उन्हें और लाशें मिलने लगी और सबके कोई ना कोई पार्ट्स गायब थे, और 10 जानवरों के तो प्राइवेट पार्टी गायब थे। हाँ सोचो, 10 जानवरों के तो प्राइवेट पार्टी गायब थे। और किसी के तो बॉडी पर हेक्सागन शेप का निशान बना था। वो दिखने में लगता था कि उसे किसी लेज़र से बनाया गया है। फिर इतना कुछ होने के बाद माइक ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया है, तो सोचा कि इसे पब्लिक लाना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लोकल रेडियो जो स्टेशन था वहाँ पे उन्होंने ये बात बताया। उसके बाद जो आसपास के जितने भी फार्मर थे, किसान थे, उन्होंने एडमाइट किया कि हाँ उनके साथ भी यही घटना हो रही है। फिर उन्होंने सोचा कि ये बात पुलिस को बतानी चाहिए, तो उन्होंने पुलिस को भी बताया। पर पुलिस कुछ करती है नहीं करती, इसलिए पुलिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर माइक ने एक और बात बताई थी कि जब वो रात को अपनी खिड़की से घर के बाहर देखते थे तो घर के पास एक घाटी थी, उसके पीछे से अजीब सी लाइट चमकती थी। हाँ, वहाँ पे एक अजीब सी लाइट चमकती थी, उनका कहना था। अगले दिन जब जहाँ वो लाइट चमकती थी वहाँ जब वो माइक जाते थे चेक करने के लिए कि वहाँ क्या था, तो देखते थे कि वहाँ भी एक गाय या फिर कोई भी जानवर की लाश पड़ी हुई है। वैसे ही उसके बॉडी में कैटल मल्टीलेशन होके रखा हुआ है। जॉर्डी कुक, जो कि माइक कुक के भाई थे, वो तो पूरा श्योर थे कि ये इंसान नहीं कर रही है, कोई और चीज़ कर रही है। आपको क्या लगता है ये क्या था? हाँ सही सोचा आपने, ये एलियन थे। हाँ तो और कौन कर सकता है, सोचो आप ही। ऐसा तो एलियन ही सिर्फ कर सकते हैं ना। तो बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होगा। जिस लोगों को कंफर्म नहीं हुआ है उन्हें मैं एक और घटना सुनाता हूँ, तो सुनो।
ये घटना भी ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक आदमी जिनका नाम बिल है, वो अपनी बीवी के साथ रहते थे। तो एक दिन शाम को जब वो अपने जानवरों के साथ फ़ोटो ले रहे थे और फ़ोटो लेने के कुछ देर बाद घर आके जब उन्होंने फ़ोटो गौर से देखा तो एक फ़ोटो में हवा में एक अजीब सी चीज़ उड़ती हुई दिख रही थी, जो कि डिस्क शेप की थी, धुंधली थी, आपको जैसा पिक्चर में दिख रहा है। तो उन्हें लगा कि वहाँ कोई हेलीकॉप्टर था। तो उसकी बीवी ने कहा कि हमारे पास तो हेलीकॉप्टर था ही नहीं, और ये जो चीज़ दिख रही हो तो हेलीकॉप्टर है नहीं। तो समझ लो ये क्या था। हाँ, एलियंस ही था। तो अब तो विश्वास हो गया ना कि कैटल मल्टीप्लिकेशन एलियंस द्वारा किया जाता था। तो इसकी बात पे लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत किया रिसर्च करने में, तो लाइक करो। अब बात की जाए इस वायरल वीडियो की, जो कि हजारीबाग का बताया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो में जो ये दिख रहा है फोंडा सा, ये एलियन या फिर चुड़ैल है। तो मैं पहले बता दूँ ये वीडियो कब रिलीज़ हुआ था। तो ये रिलीज़ किया गया था किसी आदमी ने जिसका नाम पवन है, और इसे झारखंड में रिकॉर्ड किया गया था, और इसे मई 2021 में निकाला गया था। तो अब मैं 2-4 पॉइंट रखूँगा जिससे पता चलेगा कि ये असली है या नकली है। तो पहला पॉइंट तो मैं ये रखूँगा कि ये नकली कैसे हो सकता है। तो ये ऐसे नकली है कि इसके साथ एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ऐसा ही आदमी, मतलब ऐसे ही चाल के साथ चल रहा है जो कि नशेड़ी है, और लोग पूछ रहे हैं उससे कि उस रात को क्यों ऐसे चल रहा था। तो ये हो सकता है कि नकली हो। अब असली की बात की जाए तो असली इसलिए हो सकता है क्योंकि वो आदमी क्लेम कर रहा है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि अगर आप दोनों के स्किन कलर को मैच करोगे तो ये सांवला रंग का है, ये जो बॉडी दिख रही है वो पूरी वाइट दिख रही है। तो हो सकता है क्योंकि लाइट पड़ने के कारण वो रिफ्लेक्शन में वाइट दिख रही होगी। और तीसरा रीज़न बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर ये एक आदमी है नशेड़ी तो इसका प्राइवेट पार्ट्स होना चाहिए, पर जब ये वीडियो में दिख रहा है तो नहीं लग रहा है इसका प्राइवेट पार्ट्स है। पर कंक्लूज़न यही है कि ये नकली है। हाँ, ये नकली है। तो बस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले में, तब तक के लिए बाय।